हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राजस्थान इन इंडियन इकोनॉमी। राजस्थान का भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिति क्या है। तो देखिए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में यदि हम बात करते हैं तो पहले आता है नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। राजस्थान नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का राज्य है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जिनको सरकार के द्वारा विशेष दर्जा प्राप्त है। जैसे J&K को 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कैंसिल कर दिया है। लेकिन आर्टिकल 371 भी स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स के लिए है, जैसे नागालैंड है, असम है, सिक्किम है। तो ये जो पहाड़ी राज्य हैं जहाँ संसाधनों की कमी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत कमज़ोर है, उन क्षेत्रों को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट बना करके वहाँ उनको विशेष फाइनेंस सपोर्ट की जाती है। तो स्पेशल कैटेगरी के 11 स्टेट हैं हमारे देश में जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी फाइनेंस दिया जाता है उसका 90% सहायता के रूप में या ऐड के रूप में दिया जाता है और केवल 10% एक कर्ज के रूप में होता है। लेकिन जो नॉन स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स होते हैं, गैर विशेष दर्जा प्राप्त जो स्टेट होते हैं, उनको केवल 30% ही ऐड दी जाती है और 70% कर्ज के रूप में मिलता है। तो राजस्थान उन राज्यों में शामिल है और नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के 18 राज्य हैं भारत में। और राजस्थान में ने कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार की है कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंतर्गत डाला जाए, उस लिस्ट में रखा जाए, क्योंकि हमारे राज्य का 60% से अधिक हिस्सा रेगिस्तानी है, मरुस्थली है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। दूसरी बात है ए डेवलपिंग रीजन इन ए डेवलपिंग इकोनॉमी। राजस्थान जो है एक विकासशील अर्थव्यवस्था का एक विकासशील क्षेत्र है। फिर आता है बीमारू राज्य। राजस्थान बीमारू स्टेट्स में शामिल है। अब बीमारू स्टेट्स से तात्पर्य ये नहीं है कि ये बीमार राज्य है। बीमारू से मतलब है कि लेट डॉक्टर आशीष बोस, ये एक जननांगीय विशेषज्ञ, डेमोग्राफिकली स्पेशलिस्ट है और उन्होंने ये बीमारू राज्य का नाम दिया है। बीमारू राज्य वो राज्य हैं जो जननांगीय क्षेत्र में पिछड़े होते हैं। जननांगीय मतलब जनसंख्या संबंधी, लिंगानुपात संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, साक्षरता संबंधी जहाँ पर पिछड़ापन होता है उनको बीमारू राज्यों की श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। और इसमें बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान शामिल था। अब इसमें झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को भी शामिल कर लिया गया है। तो उसके बाद आता है कि राजस्थान के बारे में बात करें तो 1 नवंबर 1956 राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन राजस्थान का पुनर्गठन हुआ। राजस्थान में पूर्व में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ठिकाने से तात्पर्य है कि राजस्थान में जो 3 ठिकाने हैं ये अंग्रेजों के टाइम के अंदर अंग्रेजों द्वारा शासित हुआ करते थे और 19 राज्यों की रियासतें थी। 2007-8 में राजस्थान में प्रतापगढ़ नया जिला बना और वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं। एरिया वाइज राजस्थान जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है, सबसे बड़ा जिला है और जिसका क्षेत्रफल 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन वाइज राजस्थान जो है भारत का 8वां राज्य है, जिसमें 6.85 करोड़ जो है पॉपुलेशन है। और यहाँ हम देखते हैं कि राजस्थान में ये अरावली रेंज है, पर्वतमाला है, और इसके पश्चिम का जो हिस्सा है, उत्तरी पश्चिमी हिस्सा, ये सारा थार का मेरुस्थल का हिस्सा है, यानी मेरुस्थली क्षेत्र है, जिसमें 11 जिले हैं। और ये राजस्थान की टोटल भूमि का लगभग 61% क्षेत्र है और जिसमें 40% पॉपुलेशन निवास करती है। कहा यह भी जाता है कि जो राजस्थान में मेरुस्थल है
राजस्थान का जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, वो विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल माना जाता है और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कहलाता है। इसके साथ ही राजस्थान का जो हड़ौती का क्षेत्र है, ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये एक पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये एक पूर्वी मैदानी भाग कहलाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान भारत का एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है। और हम आगे अन्य क्षेत्रों पे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।